3 classes XYZ take a test. अब यहाँ 3 बोल दिया अपने को. So अभी तो अपन 2 चीजों को कंपेयर कर रहे थे ना, 3 चीजों को कंपेयर करना है, तो इट्स अ चैलेंजिंग सम. The average score of class X is 83. The average score of class Y is 76. The average score of class Z is 85. The average score of class X and Y is 79. And the average score of class Y and Z is 81. What is the average score of classes X, Y and Z? तीनों का मिला के कितना एवरेज है? वाओ, फैंटास्टिक. तो मैं लिख देता हूँ, एक क्लास X है, एक क्लास Y है और एक क्लास Z है. इसकी एवरेज 83 है. अभी इनका रेशियो मुझे नहीं पता है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका रेशियो नहीं पता है. विल सी दैट. एवरेज ऑफ क्लास Y इज 76. इसका एवरेज 76 है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्कोर्स. एवरेज वेट होगा, एवरेज स्कोर है. एंड ऑफ Z इज 79. 85 सॉरी. एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Z इज 85. X और Y दोनों का मिला के जो स्कोर है वो 79 है. देखा, 79, 83 और 76 के बीच में ही होगा. और Y और Z का एवरेज मिला के इसको एवरेज मिलाएंगे तो 81 है. तो मेरे को तीनों का एवरेज क्या है? तो अपने को सबसे पहले X और Y को अपन एक कर देते हैं और इसका एवरेज निकाल के फिर इसको अपन एक कर लेते हैं. नाउ आई नो द एवरेज ऑफ ऑल. तो मेरे को X और Y का रेशियो मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? 79 माइनस 76 3, 83 माइनस 79 इज 4. मतलब ये जो एवरेज का जो डिफरेंस है उसका जो रेशियो 3/4 है वो रेशियो X और Y का होना चाहिए. मतलब X और Y का रेशियो स्टूडेंट्स का 3:4 होना चाहिए. अब यहां क्या हो रहा है? Y और Z के अंदर ये 4 है और ये 5 है. मतलब जो रेशियो Y/Z के स्टूडेंट्स का है वो 4:5 है. अब X और Y का रेशियो 3:4 है और Y/Z का रेशियो 4:5 है. Y यहां भी 4 है, Y यहां भी 4 है. मतलब X/Y/Z में Y कॉमन है. तो कहना है से X/Y/Z का रेशियो 3:4:5 होगा. मतलब क्या मैं बोल सकता हूं X प्लस Y/Z 7:5 होगा रेशियो. अब मेरे को मालूम है कि X प्लस Y का एवरेज कितना है? 79 है. और Z का एवरेज कितना है? 81 है. और मेरे को पूछा क्या गया है? इनका टोटल X प्लस Y प्लस Z का एवरेज. तो मैं इनका एवरेज निकाल लूंगा तो आंसर मिल जाएगा. इसका 81 माइनस K होगा और इसका K माइनस 79 होगा. तो 81 माइनस K अपॉन K माइनस 79 जो एवरेज का डिफरेंस का जो रेशियो है, that ratio should be equal to the ratio of the quantities of students in this. That should be 7/5. So 81 into 5 minus 5K should be 7K minus 79 into 7. So 81 into 5 plus 79 into 7 should be equals to 12K. अब K निकालना है मेरे को. तो 80 into 5 is 400 एंड तो 400 और 80 into 5 और 1 into 5 is 5 तो प्लस 5. 70 into 7 is 490 एंड 9 into 7 is 63 जिसकी वैल्यू 12K है. आई एम जस्ट डूइंग इट मेंटली. सो 890, 895 और 63 बना के 851 958 होता है. तो 958 is 12K. तो K की वैल्यू 958 अपॉन 12 होगी. 12 8 से 96 होता है. कुछ गलती की क्या अपन ने? सॉरी, ये 85 है, माय मिस्टेक. Z's average is 85. So this will be 85 into 5. So this will be 400 plus 25. So this will be 425. So मेरे ख्याल से मैंने कितना लिया था? 5 लिया था ना. तो 20 ऐड करना पड़ेगा. तो 978 अपॉन
तो 978/12, सॉरी माय मिस्टेक, 978/12। तो 978/12 कितना होगा? 8। सो 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 8 जा 96। सो एक 1 बच गया, तो जब 1 यहां पर आया तो 18/12 हो गया। तो 12 आई थिंक आंसर इज 81.5। 978/12 कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 8 जा 96। सो वापस 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 6 बचेगा तो 0.5। 81.5 इज द आंसर। ओके, लेट्स गो अहेड। A class consists of 20 boys and 30 girls. In a mid-semester examination, the average score of the girls was 5 higher than that of the boys. If the final examination, however, the average score of the girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2, the increase in the average score of the boys is. तो देखो भाई, क्लास में 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स है, मतलब इनका जो रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स का 2:3 है। द एवरेज स्कोर्स ऑफ गर्ल्स वॉज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज। तो अगर बॉयज का x है तो इनका एवरेज x+5 है, राइट। और फाइनल एग्जाम, ये इनिशियल है, फाइनल एग्जाम में यहां लिखता हूं, रेशियो तो 2:3 रहने वाला है बॉयज और गर्ल्स का, राइट। और यहां पर मैं पकड़ लेता हूं कि इनका जो एवरेज था वो y था। अब दूसरा सिनेरियो में क्या बोला है? द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3। तो x+5 था तो 3 से कम हो गया तो x+2 हो गया। और बॉय का चेंज होके कुछ हुआ होगा शायद, आई डू नॉट नो, दे मस्ट बी आस्किंग बॉयज का एवरेज क्या डिफरेंस क्या हुआ। और एंटायर क्लास का 2 से इंक्रीज हो गया, तो y था तो y+2 हो गया। तो पूछा है ये जो k है ये पहले के मुकाबले से कितना बढ़ गया है। तो पहले अपन यहां आते हैं, यहां पर क्या होगा? x+5 -5 जो डिफरेंस है एवरेज का, और y-x यहां जो डिफरेंस है। अभी ये जो रेशियो है x+5 -y/y-x, this should be equals to the ratio of the quantities of boys and girls, which is 2/3, which means 3x + 15 - 3y should be 2y - 2x. तो 5x - 5y should be -15, which means x - y should be -3, which means y is equal to x + 3. तो y की वैल्यू मेरे को x के टर्म्स में मिल गई। अब यहां क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो x+2 - y/2, तो x - y हो गया एवरेज, और y+2 - k, करेक्ट, ऐसा हुआ। अभी इनका जो रेशियो है यहां पर x - y/y+2 - k again should be equal to the ratio of the quantities of the girls and boys. So ये हो जाएगा 3x - 3y is 2y + 4 - 2k. Okay, so I'll just take everything on this side. So 3x - 5y - 4. Okay, so 2k को मैं यहाँ ले लेता हूँ, sorry. So I take 2k on this side and I will take all the y. So it will become 5y - 3x + 4. Now I want to know the increase in average score of the boys. तो वो k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y को x+3 डाल दूं। सो y की वैल्यू में x+3 डाल देता हूं, तो y की वैल्यू x+3 डाल देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 5x + 15 - 3x + 4, तो कितना हो जाएगा? 2x + 19। तो 2k की वैल्यू
2x प्लस 19 हो गई, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 19 अपॉन 2, राइट। सो ये जो k है वो x प्लस 19 अपॉन 2 हो गया। तो पहले x था, अब x प्लस 19/2 हो गया, मतलब इनका जो स्कोर का एवरेज है वो 19/2 से बढ़ा, जिसकी वैल्यू 9.5 होती है। 9.5 शुड बी द आंसर। ओके, क्लियर? The ratio of boys and girls is 5:3. Some students took admission in the ratio 5:7. Now total students are 1200 and ratio becomes 7:5. Find the number of students before admission. चलो इसको भी अपन एलिगेशन से नहीं, अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या है, बॉयज है, गर्ल्स है, उनका रेशियो क्या है 5:3। तो मैं बोलता हूं ये अगर ये 5x थे तो ये 3x होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन इस रेशियो में लिया, मतलब इधर 5y जमा हुए तो इधर 7y जमा हुए। अब टोटल स्टूडेंट्स 1200 बन गए, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 5 + 3 8x + 12y, दैट दे बिकेम 1200। इसको 4 से डिवाइड कर दे, 2x + 3y इज 300। तो एक तो अपने को ये मिला। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द एडमिशन, मतलब मेरे को इनकी वैल्यू निकालनी है। बिफोर द एडमिशन वाज 8x, मेरे को 8x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मुझे पता है कि जब 5 और 7 ऐड हुए तो बॉयज कितने बन गए, 5x + 5y, और गर्ल्स कितनी बन गई, 3x + 7y। नाउ आई नो दैट 5x + 5y अपॉन 3x + 7y जब ऐड होने के बाद में उनका रेशियो 7:5 बन गया, विच मीन्स 25x + 25y इज 21x + 49y। तो इसको यहां लेके आऊंगा तो 4x = 24y। तो x कितना हुआ, 6y। हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे को 8x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मैं y को रिप्लेस कर देता हूं बाय x/6। तो 2x + 3y इज x/6 ना, = 300। तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + x, 5x अपॉन 2 इज 300। सो 5x इज 600, सो x इज 120। और मेरे को 8x की वैल्यू चाहिए जो 120 × 8 होती है, जो 960 हो जाएगी, है ना। टोटल स्टूडेंट्स इनिशियली वर 8x, so 980 is the answer. So I hope you enjoyed the videos. If you have any doubts, please contact me on my WhatsApp channel, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. I'll keep on coming with more and more such videos. So all the best and have a nice day.